शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के कोटि कोटि, आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्रतन डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन डेटा संघ सेतु संगठन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं शरण्य गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब। वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं भजवास्वामि कुतो वयानिनां करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं भजवास्वामि कुतो वयानिनां करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं भजवास्वामि लोक साता जी सबको साता है। इसे आगम वाचना अग्रल से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे। आज की तपस्या इस प्रकार है। साध्वी समता जी महाराज साध्वी सुषा जी महाराज साहब को उपवास, साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब को उपवास, महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री समता सुषा जी साध्वी परिवार की तरफ से उपवास, उपाध्याय प्रवर योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास, तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शर्मा जी महाराज साहब का उपवास, तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साथा पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव। सुख साता गुरु जी मथेन वंदामि। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उद्धायाण नमो लोय संसाहोन हेतु पंच नमोकारो सर्व पावकणो मंगलानंद संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृंद मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय
भगवती स्वरूपा महासाध्य। श्री राम प्रश्न सूत्र की वाचना प्रारंभ है। आचार्य श्री केशव श्रमण जी महाराज और राजा परदेसी दोनों का दिव्य संवाद आत्मा को लेकर के परदेसी राजा प्रश्न पूछ रहा है और आचार्य श्री केशव श्रमण जी महाराज उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। राजा अपने अनुभवों के द्वारा बता रहा है, मेरे अनुभव ऐसा कह रहे हैं कि शरीर और आत्मा एक है। आचार्य जी उनको कह रहे हैं आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग तत्व हैं। तो कल वर्णन आया था, राजा ने कहा था जैसे एक नौजवान 5 बाण एक समय में छोड़ने में समर्थ है, यदि बच्चा भी ऐसे करे तब मैं मान। तो आचार्य जी ने कहा था कि जैसे एक तरुण पुरुष नए धनुष, नए बाण, नई डोरी के द्वारा 5 बाण छोड़ सकता है, क्या पुराने धनुष के द्वारा भी छोड़ सकता है? कहते नहीं। कहते क्यों? कहते उनके उपकरण अपर्याप्त है, पूर्ण नहीं। कहा इसी प्रकार बच्चे के पास जो योग्यता युवक के पास है वो बच्चे के पास नहीं, क्योंकि उसका जो उपकरण अभी मतलब कि शक्ति उसके अंदर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, जिसका संबंध शरीर से, इस करके वो ऐसा करने में समर्थ नहीं। अब अगला प्रश्न फिर राजा ने किया, कैर्ण पैसी राया केसी कुमार समणं एवं यासी अत्थिण भन्ते एस पन्ना उगमा इमेण पुण्य कारणे नो उवागच्छति भन्ते से जहाँ नामय तेरी परिचय तरुण जाव सिप्पो गते पहु एगम महन अय भार्गव तव भार्गव शीसम भार्गव परि वही कई अंता प्रभु सोचेण भन्ते पुरी से जुन्ने जरा जजरिय देहे सिढिल वली तया विनठ गते दंड परि गही अग्ग हथे पविरल परि सड़िय दंत सेढ़ी और किसी निवासीय दुर्बले खिलंते नो प्रभु एवं महं अय भार्गवा जाओ परि वही कई जतिन भंते सच्चे पुरी से झुंडे जरा जजरीय देहे जाव परि खिलंते प्रभु एगम महं अय भारंगवा जा परि वही तय तोरण सद हेजा तहे ब्रह्मांड भक्ते से जेव पुरी से जुन्ने जाव किलंते नो प्रभु एगम महं अय भारंगवा जा परि वही तय तमहा सुप्रतिष्ठिता में पैना तहिव तैण पैसी राया केसी कुमार समणं एवं यासी तदनंतर उसके पश्चात परदेशी राजा आचार्य श्री केशी कुमार श्रमण जी को इस प्रकार बोले, अतीण भंते ऐसा पन्ना उपमा। हे भगवान, ये तो एक प्रज्ञा जनित उपमा है जो आपने मेरे को समझाने के लिए कही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईमेण पूर्ण कारणे नो उवागच्छ, इस कारण से आपकी बात सिद्ध नहीं होती और मेरी बात का खंडन नहीं होता। भक्ते हे भगवान से जहाँ नाम नामाय कई पुरी से, हे भगवान जथा नाम कोई पुरुष तरुण हो, युवावस्था को प्राप्त हो, जाव सिप्पो गते मतलब कि जिसका शरीर बड़ा दृढ़ है, युग के आदि का जन्मा हुआ, अपनी कला में परिपूर्ण है। प्रभु एगम महम अय भार्गवा तव भार्गवा शीर्षक भार्गवा परिवहित
जैसे वह युवक एक बहुत बड़े लोहे के भार को, त्रपुष रांगे के भार को, शीशे के भार को उठाने में समर्थ है। वो हंता प्रभु, हाथ समर्थ है, प्रभु का यहाँ पर समर्थ अर्थ में शब्द है। सोचे न भंते पुरी से जुन्ने जरा जजरीय देही, हे भगवान वे ही पुरुष जब वो जुन्ने चीर्ण हो जाए, जीर्ण का मतलब वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए। जरा जर्जरीय देह, जरा से बुढ़ापे से जिसका देह जर्जरित हो गया है। शिथिल बनी तया विनट्ठ गथे, जिसके त्वचा में शिथिलता आ गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं, ऐसे जिसका शरीर एकदम जैसे विकार जैसा होता है। दंड परिकहिय आग हथे, वह जिसने अपने हाथों में डंडा ग्रहण कर लिया है सहारे के लिए। पविरल परिसड़ीय दंती, वृद्धावस्था के कारण से जिसके दांतों की जो श्रेणी है या तो बिल्कुल गिर गई है, साफ हो गए हैं दांत, या बड़े बिरले बिरले रह गए हैं थोड़े से दांत। आउरे जो आतुर है, रोगी है, किसी कृष है, पिवासी प्यासा है, दुबले दुर्बल कमजोर है, किलंते कलांत थका हुआ है। नो प्रभु एवं महम अय भार्गवा जहाँ परिवहित है। कहते जैसे युवावस्था में एक बहुत बड़े लोहे के भार को उठाने में समर्थ था, लेकिन इस अवस्था में वह उस लोहे के भार को उठाने में, लोहे के धागे के शीशे के भार को उठाने में समर्थ नहीं है। जतिन भंते सचे पुरी से, हे भगवान यदि वही पुरुष है जिनने क्षीरण जरा जर्जरीय देह, जरा से जर्जरित देह वाला, जो पहले कभी युवावस्था में था, आज वो वही आत्मा है, वही पुरुष है। तो परिकिलंते थका हुआ, प्रभु एवं महम अय भारंगवा जा परिभहित, वही तय। यदि वो आज भी उस बोझ को उठाने में, लोहे के भार को उठाने में समर्थ हो, तो सद हो जाता है। तो मैं श्रद्धा करूं, क्योंकि जीव अलग है और शरीर अलग है। लेकिन ब्रह्मांड भक्ते सेठे पुरी से जुड़ने जाव खिलते, जिस कारण से वही पुरुष है जो युवावस्था में था, जरा जर्जित अवस्था में भी वही है। नो प्रभु एवं महंग अय भारंगवा, लेकिन आज वो एक लोहे के भार को, रांगे के शीशे को भार को उठाने में समर्थ नहीं है। तो नहीं होने के कारण से तमह सुप्रतिष्ठिता में परिणत है। मेरी प्रतिज्ञा सुप्रतिष्ठित है, क्या कि मैंने जो कहा कि जो शरीर है वही जीव है, जो जीव है वही शरीर है, इनमें भिन्नता नहीं। ये अलग मतलब अलग अलग नहीं है। जो मेरी जो प्रतिज्ञा व सुप्रतिष्ठित है वो आपके द्वारा खंडित नहीं होती। तो जब ये प्रश्न रखा उस पुरुष के बोझ उठाने का, तो अब आचार्य जी महाराज उसका उत्तर देते हैं। तैण केसी कुमार समणे पय सिंह रायं एवं व्यासी, उस जैसे जहाँ नामाय कई पुरी से तरुणे जाव सिप्पो गए, नवियाय विहंगी आए, न वह सिक्के न वह पक्षी पिंडाए, प्रभु एवं महंग अय भारंग जाव तव भारंग वा, शीर्षक भारंग वा परिवहित अंता प्रभु पैसी से चेवन पुरी से तरुणे जाव सिप्पो गए, जुन्नियाय दुबनियाय घोण खैयाय विहंगी आए, जुन्नय दुबलय घोण खैय सिधिर तया पिणय, सिक्काय जुन्नय दुबलिय घोण खैय पक्षी पिंडाय, प्रभु एवं महं अय भारंगवा जा परिवहित नो तिनठ समट्ठे कम्मान भंते तस पुरिसस जुन्नाय उपगरणाय भवन्ति, पैसी से पुरी से जुन्ने जाव की लंते, जुत्तोव गरणे नो प्रभु एवं महं अय भारंगवा जा परिवहित तम सदाइन तुम पैसी जहाँ अन्नो जीवं अन्नं शरीरम।
तैण केसी कुमार श्रवण, फिर वह केसी कुमार श्रवण पयसिंह रायंग एवं व्यासी परदेसी राजा को इस प्रकार बोले। से जहाँ नाम है कई पुरी से, वह जथा नाम कोई पुर, तरुण तरुण है जाव सिपो गए, अपनी कला के अंदर निपुण है। तो नवियाए विहंग, जैसे नाई, जो नई बनी बहंगी, बहंगी जैसे वह आती है, जो हम देखते हैं जैसे श्रवण अपने माता पिता को उठाते हैं, एक एक और माता है, एक और पिता है, कंधों पर उठा के ले जाते हैं, तो ऐसी बहंगी। तो नवहि सके कहते नई बहंगी है, और उसके सिक्के जो हैं जिस पर बैठा सामान रखा जाता है वो भी क्या है, नए हैं। नवहि पक्षय पक्षियों पिंडाए, और रस्सी से उसके छिक्के, उसकी टोपनी जो है वो भी क्या है, नई है। प्रभु एगम महंग अय भारंगवा तव भारंगवा शीर्षक भारंगवा परिवही कई, कहते हैं जैसे उस नई बैंगी के द्वारा एक लोहे के भार को, त्रपुष रांगे के भार को, शीशे के भार को, जैसे क्या उसको उठाने में समर्थ है, हंता प्रभु हाथ समर्थ है, उसके द्वारा वो उठा सकता है। पैसी से पुरी से तरुणी सिपो गए, चुन्नी आए दुब्बली आए घुण खई आए बिहंगी जुन्नाए दुब्बले घुण खई सिड तया पीणदाय सिक्काए जुन्नाए दुब्बलिए घुण खई पक्षी पिंडाए प्रभु एगम महंग आय भारंग जा परिवाहित आय। हे परदेसी सेच पुरी से वही पुरुष तरुण तरुण है, सिपो गए अपनी कला में निपुण है। जुन्नी आय जो चीर्ण हो गई है, दुर्बल आय जो दुर्बल है, गुण गई है वो व्यंगी जिसको गुण लगा हुआ है। विहंगी आय गुण लग जिसको गुण ने खाया है, ऐसी व्यंगी। जुन्ना है तो चीर्ण और दुर्बल गुण खाई है, गुण के द्वारा खाए गए। शिथिल तया पीणत है, जिनके रस्सियां आदि जो है, जिनके वो जैसे टोपियां वगैरह जो है वो शिथिल हो गई है, सिक्का है सिक्के, सिक्के जो है उसके कमजोर हो गए हैं। जुन्ना है चीरण दुर्बलिये हैं, दुर्बल गुण खाई है, गुण के द्वारा खाए गए। पक्षी पिंडा ही उसके जिसके ऊपर बोझ रखा जाता है, ऐसे मतलब रस्सियां वगैरह जो है सारी क्या है, पुरानी पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है। तो क्या ऐसी व्यंगी के द्वारा प्रभु एगम मह अय भारंगवा जा परिवहित है, एक लोहे के भार को, शीशे रांगे के भार को, शीशे के भार को क्या उस व्यंगी के द्वारा उठाया जा सकता है। नो तीन अट्ठे समट्ठे नहीं उठाया जा सकता। कंबाणम ऐसा क्यों, भत्ते तस पुरी जुनायु उपकरणाय भवंती, हे भगवान उस पुरुष के जो उपकरण है वो जीर्ण हो चुके हैं, इसलिए उसके द्वारा वो उठाया नहीं जा सकता। तो पैसे से पुरी से जुन्ने जाव की लगते जुत्तो गरने, नो प्रभु एगम महम अय भारगंग व जा परिवहित है। हे परदेसी से पुरी से वह पुरुष वही है जिनने जीर्ण, जो युवावस्था में सारा कार्य करने में सक्षम था लेकिन वृद्धावस्था में नहीं कर सकता, वो खिलंते कलांत हो गया है जुत्तो गरने। अब एक जिस समय उसके, क्योंकि देह हमारा उपकरण है, देह समर्थ है तो उसके द्वारा कार्य किया जा सकता है, लेकिन जब देह असमर्थ हो जाता है तो फिर उसके द्वारा जो पहले कार्य किया जा सकता था वो अब कार्य नहीं होता। तो नो प्रभु एवं मह आय भारत वह जा परिवहित है, जिस समय उसका जो शरीर उपकरण शिथिल हो गया है, दुर्बल हो गया है, तब वो वृद्धावस्था में उस लोहे के भार को, रांगे के शीशे के भार को उठाने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए तम श्रद्धा ही ना तुम पैसे, इसलिए है परदेशी तुम श्रद्धा करो, जहाँ अन्नो जीवो अन्न शरीरम, जे जीव अन्य है शरीर अन्य है, जीव और शरीर एक नहीं है। त्रयण से पैसी कुमार समणं एवं व्यासी, अक्षिणं भन्ते जाव एस पन्ना उपमा, इमेण पूर्ण कारणेन नो उवा गच्छाई एवं खलु भन्ते जाव बेरामी, तैण मम नगर गुत्तिया चोरम उवण, तैण अहं तं पुरुषं जीवंतगं चैव तुलेमि,
तुलेता छवि छेयं अकुंभ माने जीविया बगरो वेमी मयं तुलेमी नो चेवनं तस पुरिसस जीवंत स वा तुल्य स वा मुयस कई आनत्ते वा नानत्ते वा ओमत्ते वा तुच्छत्ते वा गुरुवत्ते वा लहुवत्ते वा जतिनं भन्ते तस पुरिसस जीवंतस वा तुल्यस मुयस्स वा तुल्यस्स वा कई अन्नत्ते वा जाव लहुवत्ते वा तोरण अहं सद हे जातां चे जम्हानं भन्ते तत्स पुरिसस्स जीवन्तस्स तुल्यस्स मुयस्स वा तुल्यस्स नत्थि कई अन्नत्ते लहुवत्ते वा तम्हा सुपतिथ्या में पैना तह जाह तं चेव जीवो तं चेव राजा परदेसी तैणों से पैसी कुमार श्रवण एवं व्यासी। फिर वह परदेशी राजा आचार्य श्री केशी श्रवण जी को इस प्रकार बोला, क्षीण भंते जाव ऐसा एस पन्ना उमा इमेण पुण्य कारणे नो उवागच्छे। हे भगवान, ये आपकी प्रज्ञा जनित उपमा है, इस कारण से मेरी बात खंडित नहीं होती, आपकी बात सिद्ध नहीं होती, नो उवागच्छे, ये बात सिद्ध नहीं होती। अच्छा और सुनो, एवं खलु भंते, इस प्रकार है भगवान जा बिहरामी, मैं अपनी राजसभा के मेंबरों के साथ इस प्रकार में बैठा हुआ था। तो उस समय तैण मम नगर गुत्तियां चोरम उगणती, मेरे नगर रक्षक चोर को लाते हैं। तैण अहं तंग पुरुषं जीवंतगं चैव तुलेमि, फिर उसके बाद मैं उस पुरुष को जीते जी उसको तोलता हूँ, तकड़ी लेकर तोलता हूँ। तुलेता सभी चेयों को माने, फिर तोल करके उसके शरीर को किसी प्रकार का नुकसान न करते हुए जीव या बबरो में जीवन से रहित करता हूँ। मयं तुलेमी, मरने के बाद उसको तोलता हूँ। नो चेवण तस पुरुष जीवंत वा तुल्य वा मुयस कई, उस पुरुष जीते पुरुष जो पुरुष को जीता जीवित तोला था और मरने के बाद फिर उसको तोला है, उसमें कई अनतेवा कोई अन्यता अनतेवा नाना पर उमतेवा कम पना तुच्छते तुच्छता गरु गुरुअते, या उसके अंदर भारीपना लघुअते जो लघु था, ऐसी कोई भी उसके अंदर मेरे सामने नहीं आई। जतीनं भक्ते तस पुरिसस जीवंत वा तुल्य मुय वा तुल्य कई अन्नतेवा जाव लघुअते वा तोण अह सद है जातां चेव। हे भगवान, यदि उस पुरुष के जब जीवित तोला था और मरने के बाद तोला है, उसके अंदर कई अन्य थे, कोई अन्यता होती, जाव लहू तो उसमें छोटापन होता, तोड़ अहम सद है जा, तो मैं उसके प्रति श्रद्धा करता कि जीव और है और शरीर और है, क्योंकि जीव निकल गया है, अब इसका बोझ कम हो गया है। ऐसा कुछ भी मेरे को दिखाई नहीं दिया। जम्हण भन्ते तस पुरिसस जीवंत वा तुल्यस मुयस वा तुल्यस नथि कई अन्नते वा लहुवते वा तमह सुपतिथ्या में पैना जाह तंग जीवो तंग चे। हे भगवान, जिस कारण से उस पुरुष का जो जीते जी तोला और मरने के बाद तोला, उसमें कोई अन्यता नहीं है, कोई उसके अंदर लघुता नहीं है। तमह, इस कारण से सुप्रतिथ्या में पैना, मेरी प्रतिज्ञा सुप्रतिष्ठित है, जहाँ जैसे तंग जीवो तंग तंग च, वे ही जीव है वे ही शरीर है, उनमें कोई अन्यता नहीं है। तैण केसी कुमार सामने पय सिंह रायम एवं व्यासी, फिर केसी कुमार श्रवण परदेसी राजा को ऐसा बोले, अथीण पयसी तुम्हें कई आई बत्ती धंत कुब्बेवा धुमावी कुब्बेवा हंता अथि अथीण पयसी तस बत्थी स पुण्य सवा तुल्य स अपुण्य सवा तुल्य स कई अन्नते वा जाब लहु वा नो तीन अट्ठे समर्थे एवा में पयसी जीवस अगुरु लघुवत्तम लघुवत्तम पड़ोच जीवंत सवा तुल्य सवा मुय सवा तुल्य स नथि कई अन्नते वा आनतेवा जाव लहु अतेवा तंग सदहाहीन तुम पयसी तंग चे। तैण केसी कुमार समण, उसके पश्चात आचार्य श्री केशी समणि महाराज पय सिंह रायन एवं व्यासी परदेसी राजा को इस प्रकार बोले, अथीण पयसी तुम्हें के आई बत्ती धंत पुब्बेवा धमावी पुब्बेवा। हे परदेशी, कभी आपने किसी धौंकनी को हवा से कभी भरा है या किसी से भरवाया है?
हंता अथि हाँ किया है अथीण पैसी तद बत्ती सब पुण्य सवा तुल्य सब अपुण्य सवा तुल्य स के अन्नतेवा जाव लहु अतेवा। हे परदेशी, तभी आपने उस हवा से भर करके उस खाली ढोंकनी को और हवा से भरी ढोंकनी को क्या आपने कभी तुलवाया है? और तुलवाने के बाद भरी हुई उस बत्ती सब बस्ती जो मशक है, क्या हवा से भरी उस वस्ती मशक का और दूसरा और खाली मशक का बोझ तोला है, क्या उसके अंदर कोई अंतर है? नौ तीन अट्ठे समट्ठे नहीं, अंत कोई अंतर नहीं है। एवा में पैसी इस प्रकार है परदेसी जीवस अगुरु लघुवत्ता परुच जीवंत सवा तुल्यस मुयस वा तुल्यस नथी के आनते वा जाव रहुते वा तब सदाईण तुम पैसी तंग चे। इसी प्रकार है परदेसी जीव का जीव के अंदर अगुरु लघुपना गुण पाया जाता है, उसको परुच लेकर के जीवंत उसको जीवित को आप तोले, जब मरे को तोले, उसके अंदर किसी प्रकार की अन्यथा भिन्नता नहीं आएगी। तां सदानंद तुम पैसे इसलिए है परदेसी तुम श्रद्धा करो तांग के शरीर और है आत्मा और है। जो शरीर है वो आत्मा नहीं, आत्मा है वो शरीर में, दोनों अलग अलग तत्व है। इस दृष्टांत के संबंध में कई बार विचार करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, ये पुराने जमाने का व्यवहारिक दृष्टांत है। वर्तमान में देखा जाता है टायरों की ट्यूबों में हवा भरी जाती है, उसमें तो अंतर दिखाई देता है। उस अंतर दिखाई देने का कारण जो है, एक तो कहा जाता है उस हवा के अंदर विजातीय तत्व और बहुत होते हैं, उनके कारण से उसके अंदर बोझ है। और आज जो है साधन ज्यादा बढ़ने के कारण से उसके अंदर हवा भी बहुत ज्यादा भरी जाती है। लेकिन ये व्यवहारिक दृष्टांत होने के कारण से ये वैसा दृष्टांत दिया है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टांत रखा। जो आत्मा को शरीर को अलग अलग नहीं मानता था, उसने भी कहा हाँ हमें उसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। तो देखा जाए विजातीय तत्वों के कारण से वो बोझ दिखाई देता है, उस वायु काय का बोझ ना हो। लेकिन निश्चय में देखा जाए तो आत्मा का तो बोझ नहीं होता। तैण पयसी राया केसी कुमार समन एवं व्यासी अत्थिन भंते ऐसा जागो उवागच्छै एवं खलु भंते अहम अन्य जाव चोरम उवनेति तैण अहं तं पुरीसं शब्दतो समन्ता समभिलोयमि नो चेवण तथा जीवं पासामि तैण अहं तं पुरीसं दुहा पाल्यं करे करेमि करिता शब्दो समन्ता समभिलोयमि नो चेवण तथा जीवं पासामि एवं तिहा चौहा संकेत पाल्यं करेमि नो चेवण तथ जीवं पासामि जैन भक्ते अहं तं पुरीसं दुहावा तिहावा चौहावा संकेत हावा पालियमि वा जीवं पासंतो तोड़ं अहं सदृढ़ नो तं चेव जम्माणं भक्ते अहं तं से दुहावा तिहावा चौहावा संकेत हावा पालियमि वा जीवं नय पासा में तम सुपतिथ्या में पैना जातं जीवतं शरीरं तं चैव तैण पैसी राजा केसी कुमार समण एवं व्यासी। उसके बाद परदेशी राजा आचार्य श्री केसी श्रवण जी महाराज को इस प्रकार बोला। अथीन भंते ऐसा जावनो उवागछि। भगवान ये भी एक प्रज्ञा जनित उपमा है, इससे मेरी बात कटती नहीं और आपकी बातचीत होती। एवं खलु भंते अहम अन्य जाव चोरम पूर्णति। हे भगवान, इसी प्रकार में राजसभा में अपने साथी अधिकारियों के साथ बैठा था, तो उस समय मेरे लोग एक चोर को, मतलब कि बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ, सामान के साथ, सारा कुछ वो उसको लेकर के आए हैं। और उसके बाद तैण अहं का पुरुषं सब तो समन्ता समभिलो। फिर उसके बाद मैं उस पुरुष को सब प्रकार से देखता हूँ। नो चेवण तथ जीवम पासामि। लेकिन मेरे को उसके अंदर कोई जीव दिखाई नहीं दिया।
तैण अहं तम पुरुषं दूहा फाल्यंत्र, फिर मैंने उस पुरुष को दो हिस्सों में काट दिया, उसको फाड़ दिया। करिता ऐसा करके सब तो समझता समय भी लोग, मैं उसके चारों और उसके अंदर देखता हूँ कि ही जीव हो। नो चेवण तथ जीवम पासामी, लेकिन वहां पर भी मैंने जीव को, कोई जीव को नहीं देखा। एवं तिहा, इस प्रकार उसने तीन टुकड़े किए, चौहा चार टुकड़े किए। संखेज फालियां क्रय, उसके संख्यात टुकड़े कर दिए। नो चेवण तथ जीवम पासामी, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर मेरे को कोई जीव अलग दिखाई नहीं दिया। जैन भंते अहं तम पुरीसं दुहावा तिहावा चौवा संकेत संकेत फालियमिवा जीवम पासंतो तोरण अहं सद हेजा नो तंचे। हे भगवान, जैन भंते, यदि भगवान अहम तम पुरुषम, मैं उस पुरुष को जब दो बार दो हिस्सों में बांटा, तीन में, चार में, संख्या टुकड़ों में किया, ऐसे उनको बांटने पर जीवम पासन, तो मैं जीव को देखता, तोड़ अहम श्रद्धेय, तो मैं श्रद्धा करता। नो तम चेव, लेकिन मैंने जीव को नहीं देखा, इसलिए इसलिए वहां पर हो था नहीं, इसलिए मेरे को दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मांड भक्ते, हे भगवान, जिस कारण से अहम तन से दुहावा तिहावा चौहा संकीर्णवा फालियमेवा जीवम न पासामि, हे भगवान, मैं उसको दो बार, तीन बार, चार बार, संख्यात बार उसको मतलब के टुकड़े किए। जीवम न पासामि, मैंने कोई जीव उसके अंदर नहीं देखा। तम्भा, इस कारण से सुप्रतिष्ठा में पढ़ना, मेरी प्रतिज्ञा सुप्रतिष्ठित है। जहाँ तंग जीवो तंग शरीर, वो ही जीव है, वो ही शरीर है, जो शरीर है वो ही जीव है। तंग चेव, लेकिन जीव और शरीर अन्य अन्य है, ऐसा नहीं है। जब ये दृष्टांत, ये बात आचार्य जी के आगे कही, तो आचार्य जी कहने लगे, तैण केसी कुमार समणे पय सिंह रायं एवं व्यासी मूढ़तरायण तुमं पयसी ताओ तुच्छ तराओ सेण भक्ते केण भक्ते तुच्छ तराए पैसी से जहाँ नामाय कई पुरी से बनति बनो जीवी बन गवेश न्याय जोइन च जोहि भायण च गहाय कट्ठाण अडविन अनुपविठा तैण ते पुरी साति से अगामी आय जाव किंची देशं अनुपत्ता समाना एवं पुरीसं एवं व्यासी अम्बेण देवानुपिया कट्ठाणं अडमिं पविसामो एत्वणं तुमं जोई भाइनाओ जोई दहाय अम्मं असनं साहित्यासि अहंतं जोई भाइने जोई बिझ बेजा एत्वणं तुमं कट्ठाओ जोई गहाय अम्मं असनं साहित्यासि तिकट्टो कट्ठाणं अडमिं अणु पविट्ठा तैण केसी कुमार सामने। उसके बाद आचार्य श्री केसी समझी महाराज तयसिंह रायम एवं व्यासी परदेसी राजा को इस प्रकार बोले, मूढ़ तरायण तुम पैसी ताओ तुच्छ तरा, हे परदेसी, तुम न उस तुच्छ कठहारे की तरह मूर्ख हो, मूढ़ हो। केण भंते तुच्छ तरा, हे भगवान, मैं तुच्छ मूर्ख, वो लकड़हारा कौन था, लकड़ियों का काम करने। पैसी से जहाँ नाम है कई पुरुष, हे परदेसी, वह जथा नाम कोई पुरुष, बनर्थी बनार्थी, वन की चाहना करने वाला, वनोपजीवी, वन को लेकर के अपना जीवन चलाने वाला, वन गवेषणा, वन की गवेषणा करने के लिए, जोइंच जोई भाई, अग्नि और अग्नि पात्र को गहाय ग्रहण करके, कट्ठान अग्नि, लकड़ियों के निमित्त अडविन अनुपविठा, लकड़ी अटवी वन में प्रवेश किया। तैणते पुरीसा, फिर वो पुरुष तीसरे अगामी है, उस जिसके अंदर कोई गाम नहीं था, जाव किंची देश अनुपत्ता, कुछ कितने आगे लांग करके किसी स्थान को प्राप्त हुए। एवं पुरुषं एवं व्यासी, एक पुरुष को ऐसा बोले, अम्मेण देवानु किया कट्ठान अडविन पविसाम, हे देवानुप्रिय, हम लकड़ियों के निमित्त जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। एतोण तुम जोई भाईनाओ जोई गहाय अम्मं असनं साहित्यासी,
तो एतोन तुम जोई भाण, इस ज्योति भाजन से, अग्नि पात्र से तुम जोई अग्नि को गहाय ग्रहण करके अम्म हमारे निमित्त असनं साहित्यासी, मतलब के भोजन तैयार करना। अहं अहन आहतम जोई भाई ने जोई बिझ भेजा, अरे यदि इस ज्योति पात्र में अग्नि बुझ जाए, ये तो न तुम कट्ठाओ, तो इस लकड़ी से जोई कहाय अग्नि ग्रहण करके हम असण साहे जाहि, हमारे लिए आपने भोजन तैयार करना। टिकट्टू ऐसा कह करके कट्ठान अटवी, लकड़ियों के निमित्त अटवी में, उस जंगल में अनुपविट्ठा उन्होंने प्रवेश किया। तैण से कटपुरी से तो मुहु तंत्र स ते सिंह पुरी साण असन साहे मिची कट्टु, जेणे ज्योति भायण तेणे उवागछाई, जोई भायण जोई बिछाय में पासती, तैण से पुरी से जीणे से कट्ठे तेणे उवागच्छै उवागच्छिता तं कट्ठं सब्बो समत्ता समभिलोयति, नो चेवण तत् जोई पासति, तैण से पुरी से परिहरम वंदाई परसों गिण हई, तं कट्ठं दूहा फालियों करई, सब तो समन्ता समभिलोय, नो चेवण तत् जोई पासई, एवं जाव संकेत फालियों करे, सब तो समता समभिलोय, नो चेवण तथ जोइन पासाई, पैण से पुरी से तंसी कट्ठं सी दुहा फालिएवा, जाव संकेत फालिएवा जोइन अपास मारे, संते तंते परिसंते निर्विघ्ने समाने परसुं एगंते एदई परिअरं भूयाई, एवं व्यासे अहो मय तेसिंह पुरीसाण असने नो साहियति कट्टो, ओहय मन संकप्पे चिंता सोग सागर संपविट्ठे, करियल फल हत मुहे आत्म जानो गए, भूमि गए दिक्किय जियाई। तैणों से पुरी से उसके बाद वह पूरे तो मुहूर्त तंत्र से, एक मुहूर्त के अंदर अंतर मुहूर्त थोड़ी देर के बाद तेसिंह पुरी साण उन पुरुषों के लिए असनल साहे में भोजन तैयार करता हूँ। तिकटु ऐसा करके जेणे ज्योति भाई ने, जहाँ पर अग्नि पात्र था तेणे उवागच्छ वही आता है, जोई भाई ने जोई बिछाए में पासती, उस ज्योति अग्नि के पात्र में अग्नि को बुझी हुई देखता है। तैरण से पुरी से जेणे से कट्ठे तेणे वागच्छाए, फिर वह पुरुष जहाँ पर वह लकड़ी थी वहां आता है, जिसका निर्देश किया था इसमें से अग्नि निकालना। वागच्छिता आकर के तम कट्ठा सब तो समता समाभिलोय, उस लकड़ी को चारों ओर से देखता है कि अग्नि कहाँ पर है। नो चेवनम तथा जोइन पासती, लेकिन वहां पर अग्नि नहीं देखता है। तैणों से पुरी से परिहरम बंधाई, फरसों गिन आई, फिर वह पुरुष अपनी कमर बांधता है। कपड़े से फरसों गिनाई, परशु को कुल्हाड़े को ग्रहण करता है कि कट्टा कट्टा दूहा फालियों करे, उस लकड़ी को दो हिस्सों में बांटता है। सब तो समझता समम ही लोई, सब ओर से देखता है। नो चेवना तथा जोइन पास आई, लेकिन वहां पर उसको अग्नि दिखाई नहीं देती। एवं जाव संकेत फालियम, इस प्रकार दो टुकड़े किए, तीन टुकड़े किए, चार टुकड़े कर दिए। सब तो समता समाधि लोई, टुकड़े करने के बाद चारों ओर से देखता है। नो सेवनम तत्व जोई पास आई, लेकिन उसको वहां कोई अग्नि दिखाई नहीं देती। तैण से पुरी से तंसी कट्ठन से दूहा फालिएवा, जाव संकेत फालिएवा जोइन अपास माने, फिर वह से परिणों से पुरी से, फिर वह पूरे तंसी कंठन से उस लकड़ी के दूहा फालिएवा, दो टुकड़े करने पर, तीन चार संख्यात टुकड़े करने पर, जोइन अपास माने, जब उसको अग्नि दिखाई नहीं दी, संते शांत थक गया, तन से क्रांत हुआ, वह थक गया, श्री टूट टूट गया, परि संते परि शांत हुआ, निर्विघ्न निर्वेद को प्राप्त हुआ, खिन्न हुआ। समाने ऐसा होने पर परुषम एक अंते एडय कुल्हाड़े को एक पर घेर देता है। परी अरम हुई, कमर जो बांधी थी उस कमर पट्टे को खोल दिया। एवं व्यास इस प्रकार बोला, अहो मैं, अहो आश्चर्य है मेरे द्वारा तेसिंह पुरी सार उन पुरुषों के लिए असने नो साहिए,
मैंने भोजन तैयार नहीं किया थी कछु ऐसा करके वो है मन संकल्प में अवहत मन संकल्प है जिसके मन के संकल्प नष्ट हो गए। चिंता शोक सागर संपविष्ट चिंता शोक के सागर में प्रवेश हुआ चिंतित हुआ कार्याल पल खत्म हुए अपने हथेली पर मुंह को रखा हुआ है आठ ध्यान हो गए आर ध्यान में स्थित भूमि गए दिखे भूमि पर जिसने दृष्टि टिकाई है छी आया ऐसे ध्यान करता है मतलब चिंताग्रस्त है, सोच रहा है क्या करूं अब। कहना ते पुरिसा कट्ठाई चिंतन्ति जेने से पुरी से तेने उवागच्छन्ति तम पुरिसा ओहे मन संकप्पं जाम ध्यायमान पावसन्ति एवं व्यासे किन्नं तुमं देवानुपिया ओहे मन संकप्पं जाम ध्यायसि कैनं से पुरी से एवं व्यासे तुझेन देवानुपिया कट्ठान अड्मि अनुपवित समारा मामं एवं व्यासे अम्बेन देवानुकिया कट्ठानं अड्वें जापविता तैनं अहं एतत्तो भूतंत्रस्य तुझं असनं सायमिति कट्टु जेने जोई भाईने तेने जाव छियामी तैनं ते पुरिसा कट्ठाई छिंदंती फिर वे पुरुष पुरुष लकड़ियों को काटते हैं ते जेने से पुरी से तेने लकड़ियां काट के जहां पर वह पुरुष था तेने उवागच्छन्ति वहीं आते हैं काम पुरुषम उस पुरुष को ओहे मन संकल्प जिसके मन के संकल्प नष्ट है जाग ध्यायमान आर ध्यान करते हुए को पास संति देखते हैं एवं व्यासी इस प्रकार बोले किन्नो देवानु किया हे देवानु प्रिय तुम ऐसा क्यों ओहे मन संकल्प है जिसके मन संकल्प नष्ट हो गए जाग ध्याय से ऐसे चिंताग्रस्त क्या सोच रहे हो। करुणों से पुरी से एवं व्यास से फिर वह पुरुष ऐसे बोला तुझेण देवानुपिया कट्ठान अड्विंग अनुपवित समाना ममम एवं व्यास हे देवानुप्रिय आप लोगों ने मेरे को लकड़ियों के निमित्त जंगल में प्रवेश करते हुए मेरे को एवं व्यासी ऐसे कहा था अम्बेण देवानुपिया हे देवानुप्रिय हम कट्ठान अड्विंग जा पवित्र हम लकड़ियों के निमित्त अटवी में जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। तैण अहम तत्व मुहु तंत्र से जब आप प्रवेश कर गए तो मैं एवं बहुत थोड़ी देर के बाद तुझं अस्न साय में आपके लिए मैं भोजन बना लूं। टिकट्टू ऐसा करके जेने जोई भाई ने जहां पर ज्योति पात्र था वहां आया वहां अग्नि बुझी थी। फिर उसके बाद मैंने उस लकड़ी के पास आया उसको देखा दो टुकड़ों में काटा अग्नि देखी दिखाई नहीं दी ऐसे संख्यात टुकड़े रहे फिर भी मेरे को दिखाई नहीं दी और बड़ा दुख हुआ कि देखो मैं अपने साथियों के लिए कोई भी भोजन तैयार नहीं कर सका इसलिए मैं सोच रहा हूँ तैण ते सिंह पुरिसाण एगे पुरी से छे दखे पतट्ठे जाओ उग एस लथे तेसे पुरी से एवं व्यासे गच्छन् तुझे देवानुपिया नहाया कैवली कम्मा जाम हब्बम आगच्छे जान असनं साहे में ती कटु परिय बंदाई परसों गिनाई सरम करे स्पर सरेण अरणिंग महे जोइंग पाणे जोइंग संदुखे तेसिंग पुरिसाण असनं साहे तैणा ते सिंह पुरिसाना फिर उन पुरुषों के मध्य में एगे पुरुष से एक पुरुष कैसा था छह बड़ा निपुण था दक्ष था पतठ जिसने अर्थ प्राप्त किया हुआ जाओ उप ऐसलद्दे इसके संबंध में जिसने उपदेश पाया हुआ था ते पुरी से एवं व्यासी वह पुरुष उनको इस प्रकार बोला गच्छन् तुझे देवानुप्रिय हे देवान प्रिय तुम जाओ नहाया स्नान किए हुए कहे बलि कम्मा बलि कर्म किए जाम हब्बम आगच्छे जल्दी आओ जान असनो साहे में जो मैं आप अपनी क्रिया करो मैं भोजन तैयार करता हूँ। टिकट्टू ऐसा करके परिहरण बंद है अपने कमर बांधता है परसों गिन है कुल्हाड़ा ग्रहण करता है शरण करे वह लकड़ियों को लेता है शरण शार के द्वारा मतलब कि एक छोटी लकड़ी बनाई है उससे अरणी माही अरणी को मथता है खींचता है जोइंग पाड़े उससे अग्नि पैदा करता है प्रकट करता है जोइंग सन दुखाय उस अग्नि को आगे जलाता है तेसिंग पुरिसान असनं साहे अग्नि जला करके उन पुरुषों के लिए भोजन तैयार करता है।
तैण ते पुरिसा नहाया कहे बलिकम्मा जहाँ पाए चित्ता जेणे से पुरी से तेणे उवागच्छन्ति तैण से पुरी से तेसिं पुरिसाण सुहासन वर गयाण तां म्यूलम असनं पाण सायमं सायमं ओगणे तैण ते पुरिसा तां विपुल म्यूलम असनं पाण सायमं सायमं आसायमाना पिसायमाना जा विहरन्ति जिमिय भूत उत्तराज्ञा भियन समाना आयंता चोखा परम स्वयं भूया तम पुरिसं एवं व्यासे अवहन तुम देवानुज्ञा जड्ढे मूढ़े अपंडिय दिव्य नाणे अणुव एस लद्धे जेनं तुम इच्छसि कथंसि दुहा पालयंसि वा ज्योतिं पासि ताय से एण तेण पैसि एवं उच्चाई मूढ़तरायण तुम पैसी ताय तुच्छ ताव तुच्छ तराव तैण ते पुरिसा नहाया फिर वे लोग स्नान किए हुए काय बलिकम्मा बलि कर्म किए हुए कौतुक मंगल प्राश्चित किए हुए जेन से पुरी से जहाँ वे पुरुष था तेने वागच्छन्ति वहीं आते तैण से पुरी से फिर वह पुर तेसिं पुरिसाण सुहासन वर गयान फिर वह पुर जिसने भोजन तैयार किया उन पुरुषों के जो अपने सुखासन में विराजमान है तम उस तैयार किए हुए बिहुलम विपुल असन पान खायम सायम असन पान खाद्यम स्वादिम को उगणई उनको देता है रोजता है तैण ते पुरिसा फिर वे पुरुष तम बिहुलम असन पान खायम साय विपुल असन पान खाद्यम स्वादिम को आस्वाद सायमाना आस्वादन करते हुए भी सायमाना विशेष स्वाद लेते हुए जहाँ विहरती भोजन करते हुए विचरते हैं जिमिय भूतुत्तराज्ञा वियन समाना आयंता चोखा परम सोई भुआ ताम पुरी संग एवं व्यासी जिमिय भूतुत्तराज्ञा जब उन्होंने भोजन कर लिया उसके पश्चात आयंता आचमन किया हाथ आदि धोए चोखा शुद्ध हुए परम सोई परम शुचि भूत हुए ताम पुरी संग एवं व्यासी उस पुरुष को ऐसा बोले जिसको भोजन बनाने के लिए पहले कहा था अहो न तुम देवानुज्ञा हे देवानुज्ञा तुम बड़ा आश्चर्य जड्य तुम जड़ हो मूढ़ तुम मूढ़ हो अपंडिय तुम पंडित नहीं हो निधि नाणे तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है अनुभव एस लब्धे आपने कोई उपदेश प्राप्त नहीं किया जेण तुम इच्छसी जो तुम चाहते हो कट्ठंसी दुहा पालियंसी व ज्योति पासी तय उस लकड़ी को दो हिस्सों में बांट करके जो अग्नि को देखना चाहते हो से एन अथेन पैसी एवं बुच्चय मूढ़ तरायण तुम पैसी ताओ तुच्छ तराव हे परदेसी इस कारण से ऐसा कहा जाता है तुम भी उस तुच्छ व्यक्ति के समान मूढ़ हो जो ऐसे जैसे वो लकड़ी में से अग्नि देखना चाहता था ऐसे ही आप उस पुरुष के शरीर को अनेक हिस्सों में बांट कर काट करके उस महान जीव देखना चाहते थे तैण पैसी राया केसी कुमार समण एवं व्यासी जुत्तैण भक्ते तुम इय क्षेयाण दक्षाण बुद्धाण कुशलाण महामयिण विनीयाण भिन्नान पत्ताण उग एस लद्धाण अहम इमिसाय महालियाय महच परिसाय मध्य उच्चावय आउ से आउ सीताय उच्चावयाहि ओ धंसनाहि ओ धंसिताय एवं निभक्षणाहि निभक्षणिताय निछोड़नाहि निछोड़ताय तैण पैसी राजा केसी कुमार समण एवं व्यासी फिर उसके बाद परदेसी राजा आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज केशी कुमार श्रमण जी महाराज को ऐसे बोले दुत्तेण भंते तुभ्यं हे भगवान क्या आप जैसे ईय क्या युक्त है आप लोगों के लिए ईय छियाना जो ऐसे निपुण है दक्षाण दक्ष है बुद्धाण जो बुद्ध है तत्वज्ञ है कुशलाण कुशल है कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने वाले महामहिण महाबुद्धिशाली विनयाण जो विनीत विनयशील है विज्ञान पत्ताण जो विज्ञान को प्राप्त है विशिष्ट ज्ञानी है उपदेश लद्धाण जिन्होंने उपदेश प्राप्त किया है गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करके ऐसे ज्ञान प्राप्त किया है अहम इमिसाय महालियाय महत्व परिसाय इस महान
महच्च महात्म्य, जहाँ पर बड़े प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, ऐसी सभा के मध्य मध्य में उच्चावयहि आवसे आवसी तय ऊंच नीच, मतलब के निष्ठुर शब्दों से मेरे लिए प्रयोग करना क्या आपके लिए युक्त है? उच्चावयाहि उद्धंसनाहि शीतै, ऐसे अनादर सूचक शब्दों से मेरी भर्त्सना करना क्या आपके लिए युक्त है? एवं निभंसना ही निभंसित है, ऐसे अवहेलना से भरे शब्दों से मुझे प्रताड़ित करना धमकाना क्या जब उचित है? तैण केसी कुमार सामने पय सिंह राय, एवं व्यासी जाना सिंह तुम पय सिंह कति परिसापणता, जानामि चतारी परिसा प्रणता तंजहा खतिय परिसा गाह वही परिसा माहन परिसा एसी परिसा जाना सिन तुम पैसी राया एया सिंह चौड़ परिसान कस का दंड निबणता हंता जानामि जेण खतिय परिसाय अवरधय सेण हाथ छिन्नाय वा पाय छिन्नाय वा शीर्ष छिन्नाय वा सूलाय वा एगा हच्चे कूड़ा हच्चे जीविया गौरव विद्याय जेण गाह वै परिसाय अवृदधय सेण तैण वा वेढ़ेन वा पलालेन वा वेढ़ेता अग्नि कारण झामिच्चै जेण माहन परिसाय अवरधय सेण अनित्ताहि अकंताहि जाव अमनामाहि भगवहि उवालंबिता कुंडिया लंचनाय सोनग लंचनाय किमा कीराय निविसाय वा आण विजय जेण इसी परिसाय अवरधय सेन नाई अनिठाहि जाव नाई अमनामाहि भगवहि उबालभाई एवं च तां परिसि तुमं जानासि ताहि अनं तुमं ममं वामं वामेन दंडेन दंडं दंडेन परिकूलं परिकूलेन परिलोमं परिलोमेन बीभत्सासं बीभत्सासेन वर्तसि तैण केसी कुमार सामने पय सिंह रायं एवं व्यासी। फिर उसके बाद परदेशी राजा आचार्य श्री केशी कुमार श्रवण जी परदेशी राजा को ऐसा बोले, जाना सिंह तुम पैसी, हे परदेशी क्या तुम जानते हो कति परिसापनता परिषदाएं कितनी कही? जानामि चत्तारी परिसापनता, हे भगवान मैं जानता हूँ चार परिषदाएं कही हैं। तंजहा जैसे कि खत्तिय परिसा, गाह वही परिसा, महान परिसा, इसी परिसा, जैसे कि क्षत्रियों की परिषद, गाथापतियों की परिषद, ब्राह्मणों की परिषद और ऋषियों की परिषद। जानासीनं तुमं परिसिराया एयासिं चौड़ं परिसाणं कस का दंड निपणता, हे परदेशी राजा क्या तुम जानते हो एयासिं चौड़ं परिसाण इन चारों परिषदों की कस का दंड निपणता किसकी क्या दंड नीति कही है? हंता जानामि, हाँ भगवान जानता हूँ, जेण क्षत्रिय परिसाय अवरध्याय, जो क्षत्रिय परिषदा में सभा में अपराध करता है, सेण हाथ छिन्नैवा, उसके हाथ काट दिए जाते हैं, पाय छिन्नैवा, या उसके पैर काट दिए जाते हैं, शीर्ष छिन्नैवा, उसका सिर काट दिया जाता है, सूल आइएवा, या शूली पर लटका चढ़ा दिया जाता है, एगा हत्थे कूड़ा हत्थे जीविया भौरव विद्य, या एक ही प्रहार से उसको जीवन से रहित कर दिया जाता है। जेण गाहा वही परिसाय अवरज, जो गाथापति परिषद में अपराध करता है, सेण वह तैण व घास से या बेड़न व पेड़ के पत्तों से, पलालेन व पराल से पेड़ का उसको लपेट करके अग्नि कारण झाम, जो उसको आग लगा करके जला दिया जाता है। जैन महान परिसाय अवरध है, जो ब्राह्मण परिषदा में अपराध करता है, सेण वह अनिष्ठा ही अनिष्ट अकंता ही अकांत अप्रिय अमनोगम अमनामा ही अमनाम शब्दों के द्वारा उवालंबिता उपालंब देकर के कुंडिया लक्षण उसके शरीर पर अग्नि से तपाई हुई कुंडिका का चिन्ह लगा दिया जाता है। जा सोनक लंच नहीं हुआ, जा कुत्ते का चिन्ह उसके ऊपर लांछित चिन्ह कर दिया जाता है।
निर्विषय व अविद्य, जहाँ उसको निर्वासित कर दिया जाता है, जाति से देश से निकलने की आज्ञा दी जाती है। जेन इसी परिसाय अवरध्यायी सेन नाई अनिठाई जाव नाई अमनामाई बग्गोहिं उमालंबाई। लेकिन जो ऋषि परिषदा में अपराध करता है उसकी क्या दंड नीतियां? सेन नाई अनिठाई, उसको अत्यंत अनिष्ट शब्द नहीं, मतलब नाई अति अनिष्ट शब्दों से नहीं जाओ, नाई अमनामहि, अनिष्ट अकांत अप्रिय अमनोगम, ऐसे नहीं, अत्यंत नहीं, लेकिन अनिष्ट शब्दों से बग्गो ही उपालंब भाई, शब्दों से उनको उपालंब दिया जाता है। एवं च तापसी तुम जानासी, हे परदेसी इस प्रकार तुम जानते हो कि किसकी क्या दंड नीतियां है। ताहा बीणा तुम मम वामं वामेण, तुम मेरे से ना वामं वामेण, मतलब मेरे के प्रति विपरीत, दंडेण दंडेण, मतलब दंड वाली, परिकूलम परिकूलेण, अत्यंत प्रतिकूल, परिलोम परिलोमेण, अत्यंत पर विरुद्ध, विवच्चासम विपरीत विवच्चासेन, विपरीत व्यवहार बरतसी, तुम मेरे प्रति बरते हो। मैं तुमने ऐसे, मैं समझा रहा हूँ और मेरी हर बात को काट रहे हो, उसको ध्यान से नहीं सुन रहे, तो इस प्रकार आप बरते हो, तो इसलिए आप क्या है, ऋषि परिषदा के अपराधी हैं, इसलिए आपको ऐसे शब्दों से संबोधित किया है। तैण पयसी राजा केसी कुमार समण, एवं व्यासी एवं खलु अहं देवानुपीय, पर मिल्लुएण चैव व्याकरणेन संलग्ने तैण मम इमे अरूपे अधत्ये जाव संकप्पे समुपजिता जाह जाहन एयस पुरिसस्, वामं वामेन चा विवच्चासं विवच्चासेन वट्टि समिताः तान् अहं नानं च नानोवलम्बं च कर्णं च कर्णोवलम्बं च दंशनं च दंशनोवलम्बं च जीवं च जीवोवलम्बं च ओवलभिसामितं येन कारणेन अहं देवानुपीयान् वामं वामेन जा विवच्चासं विवच्चासन वट्टिये। अब राजा परदेसी ने अपना कहा है इस व्यवहार के प्रति। तैणं पयसी राजा केसी कुमार समण एवं व्यासी, फिर परदेशी राजा केसी कुमार श्रमण जी को इस प्रकार बोले, एवं खलु अहं देवानुपीया, देवानुपीय पर मिल्लुएण चैव व्याकरणेन संलग्ने, इस प्रकार मैं देवानुप्रियों के द्वारा पहला ही जब व्याकरण मतलब हमारा संवाद हुआ, आलाप संलाप हुआ, उस समय तैण मम में इमिया रूपे अजत्य जाव संकल्पे समुपजिता, फिर मेरे को ऐसा आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोबल संकल्प पैदा हुआ। जहाँ जहाँ एयस पुरिसस, जैसे जैसे मैं इस पुरुष के वामं वामेण, विपरीत वाम उल्टा कहा जाता, उल्टा व्यवहार करूंगा, जहाँ विपच्चासन विपच्चासन, जितना मैं विपरीत व्यवहार बट्टी सामी करूंगा, ताहा ताहा वैसे वैसे अहम मैं नानं च नानोपलम्बं च, ज्ञान ज्ञानोपलम्ब, कर्णं च कर्णोपचारित्र चारित्रोपलम्ब, दंशनं च दंशनोपलम्बं, दर्शन सम्यक्त्व सम्यक्त्व लाभ को, जीवं च जीवोपलम्बं च, जीव और जीव के स्वरूप को उबलभी सामी मैं प्राप्त करूंगा, मतलब जितने मैं इनके आगे प्रश्न करूंगा ना, जो मेरे अंदर जिज्ञासा है, जो मैंने किया है, मैं सारा इनके आगे कहूंगा, और ये मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, और उन प्रश्नों का उत्तर देने से मेरी सारी शंकाएं, मेरे भ्रम क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपके प्रति तंग एण कारण, इस कारण से अहं देवानुप्रियाण, मैं देवानुप्रियों के वामं वामेन जा विवच्चासं विवच्चासेन, मतलब मैंने विपरीत जो विरुद्ध व्यवहार किया है, इस कारण से मैंने किया है। तैण केसी कुमार समणे पैसी परायण एवं व्यासी, फिर केसी कुमार श्रवण परदेसी राजा को इस प्रकार बोले, जानासीनं तुम पयसी कई व्यवहार का प्रणता, अंता जानामि तथारी व्यवहार का प्रणता, देई नाम वेगे नो सन्नवे सन्नवे नाम वेगे नो देई एगे देई भी सन्नवे भी एगे नो देई नो सन्नवे, जानासीनं तुम पयसी ऐसी चौण पुरिसाण के व्यवहारी के अव्यवहारी,
हंता जानामि तथन जैसे पुरी से देई नो सन वै सेण पुरी से बवहारी तथन जैसे पुरी से नो देई सन वै सेण पुरी से बवहारी तथन जैसे पुरी से देई सन वै वी से पुरी से बवहारी तथन जैसे पुरी से नो देई नो सन वै सेण अबवहारी एवमेव तुमपि बवहारी नो चेण तुमं पैसी अबवहारी जानासीनं तुम पैसी कई व्यवहार प्रणता हे परदेशी क्या तुम जानते हो व्यवहार करने वाले कितने प्रकार के लोग हैं। हंता जानामी हाँ भगवान मैं जानता हूँ। चतारी व्यवहार का प्रणता चार व्यवहार करने वाले लोग के चार प्रकार के देई नाम एक नो सन्न कहते हैं एक किसी को दान देता है लेकिन नो सन वे लेकिन उसको प्रीति जनक वाणी नहीं बोलता प्यार से बोलता नहीं। दान तो देता है लेकिन प्यार से नहीं बोलता। और दूसरा है सन वे नाम एक नो दई एक व्यक्ति ऐसा है प्रीति पूर्वक तो बोलता है लेकिन देता कुछ नहीं। तीसरा है एक देवी सन वे एक देता भी है और उसको प्रीति युक्त व्यवहार भी करता बड़े प्यार से बोलता। एक नो दे नो सनवे एक ना देता है ना प्रीति युक्त बोलता है। जाना सी न तुम पैसी ऐसी कौन पुरिसाण के व्यवहारी के अव्यवहारी हे परदेसी क्या तुम जानते हो इन चार पुरुषों में व्यवहारी कौन है और अव्यवहारी कौन है व्यवहार करने योग्य कौन है और जो जिसके साथ व्यवहार का कोई फायदा नहीं लाभ नहीं वो कौन है मतलब व्यवहार कुशल और व्यवहार शून्य कौन है। तो हंता जाना में हाँ भगवत जानता हूँ तथन जैसे पुरी से दे नो सन्न वे हे भगवान मैं जानता हूँ इनमें जो पुरुष देता है लेकिन प्रीति युक्त बोलता नहीं है कहते हैं वो भी व्यवहार कुशल है। तथन जैसे पुरी से दे तथन जैसे पुरी से नो दे सन वे तो इनमें जो पुरुष देता नहीं है लेकिन प्रीति युक्त बोलता है वो भी व्यवहार कुशल है। सेण पुरी से व्यवहारी वह भी पुरुष व्यवहारी है। कथन जैसे पुरी से दे सन वह भी से पुरी से व्यवहारी और जो पुरुष देता भी है और प्रीति युक्त व्यवहार भी करता है वो भी व्यवहारी है। कथन जैसे पुरी से नो दई नो सन वही कहते जो पुरुष ना तो देता है ना प्रीति युक्त व्यवहार करता है सेण अव्यवहारी वह व्यवहार कुशल नहीं है। एवं एव तुम भी व्यवहारी इस प्रकार हे परदेसी तुम व्यवहारी हो नो चेवण तुम पैसी अव्यवहारी तुम अव्यवहारी नहीं हो। अब इसके आगे राजा परदेसी आचार्य श्री के चरणों में प्रार्थना करेगा भगवत आप कितने ज्ञानी हैं आपकी प्रज्ञा कितनी उत्तम है श्रेष्ठ है। आप ऐसा करो ना कि आत्मा को शरीर को दोनों हाथ में रख के अलग अलग मेरे को दिखा दो। अब इसका क्या कैसे प्रश्न करेगा कैसे आचार्य भगवान उत्तर देंगे तो फिर जैसे सोमवार को समय होगा वैसा कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोरे संसाहोण पंथ नमो कारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंद संवेशं पड़मं हरि मंगलम तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवले मनोतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहो लोकतमा केवले मनोतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले मनोतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि
चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोय जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर। सबको जथा योग्य वंदना सुख साथ।